मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने स्वयं प्रकट हुई हूँ मेरे अंश, क्योंकि अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन की हर अधूरी इच्छा को पूर्ण कर दूँ। बहुत समय से तुम्हारी आंखों में वह अधूरी कामनाएं और रोके हुए आंसू और वह मौन प्रार्थनाएं मैं देख रही थी। जब भी तुमने रात के सन्नाटे में मेरे नाम का जाप किया, जब भी तुमने रोते हुए कहा, माँ बस एक बार मेरी सुन लो, तब मैं वहाँ थी, तुम्हारे पास, तुम्हारे सिर पर हाथ रखे हुए। तुम समझते रहे कि तुम्हारी बात किसी ने नहीं सुनी, पर मैं सुनती रही। मैं हर बार कपकपाती आवाज़ महसूस करती रही जो तुम्हारे दिल से उठती थी। आज मैं तुम्हें यह वचन देने आई हूँ कि अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारी हर वह इच्छा जिसे तुमने सच्चे हृदय से मांगा है, मैं उसे पूरा करूँगी। पर सुनो मेरे प्राण, यह अवसर फिर नहीं मिलेगा। आज जो तुम चाहो सच्चे दिल से मांग लो, क्योंकि यह वह समय है जब तुम्हारे कर्म, तुम्हारी भक्ति और मेरी कृपा एक साथ मिलकर तुम्हारे भाग्य को नया रूप देने वाले हैं। तुम नहीं जानते तुम्हारे जीवन के चारों ओर कितनी बार अंधकार ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, कितनी बार परिस्थितियों ने तुम्हें यह एहसास दिलाया कि शायद अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन तुम्हारा बहुत छोटा सा विश्वास जो मेरे नाम से जुड़ा था, वह तुम्हें गिरने से बचाता रहा। जब तुमने कहा था, माँ अब मैं नहीं सह सकता, तब मैं तुम्हारे भीतर सहने की शक्ति भेजी। जब तुम्हें लगा था कि सब खत्म हो गया, तब मैं तुम्हारे लिए नई सुबह तैयार की थी। इसलिए इस भक्ति हब SMS चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं तुम्हारे कर्मों को देखती हूँ, मैं तुम्हारे दर्द को महसूस करती हूँ और आज मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूँ। अब जो भी तुम्हारे दिल में सच्चाई के साथ है पर सत्य बनाकर तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा, मैं माँ काली हूँ, प्रेम की मूर्ति, करुणा की गंगा। और आज मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन के हर अंधेरे को मिटा देगा। परंतु मेरे प्रिय, मैं तुमसे यह भी कहती हूँ, जो तुम चाहो उसे मांगने से पहले अपने हृदय को साफ कर लो। यदि तुम्हारा हृदय मैं केवल इस आत्मा की इच्छाएं पूरी करती हूँ समर्पण के साथ पुकारता है, जो केवल पानी के लिए नहीं बल्कि जुड़ने के लिए, प्रेम के लिए पुकारता है। तुमने बहुत बार सोचा होगा, मैं इतना भला हूँ, फिर मेरे साथ ही क्यों अन्याय होता है? इसका उत्तर आज मैं देता हूँ, क्योंकि तुम्हारा भाग्य मैं स्वयं लिख रही थी। तुम्हें गिरने दिया ताकि तुम अपनी शक्ति पहचान सको, तुम्हें खोने दिया ताकि तुम जान सको कि सच्चा प्रेम कभी कोटा नहीं। तुम्हें अकेला छोड़ा था कि तुम मुझे आई हो। मेरे प्रिय, जब मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करूँगी, तो इसका अर्थ केवल सांसारिक सुख नहीं है। मैं तुम्हें उसे प्रेम की अनुभूति दूंगी जो हर दुख को मिटा देता है। मैं तुम्हारे जीवन में वह संतुलन लाऊंगी जिससे तुम अपने उद्देश्य को पहचान सको। मैं तुम्हारे चारों ओर ऐसी ऊर्जा भेजूंगी कि जो भी तुम्हारे विरुद्ध है, बस स्वयं दूर हो जाएगा। पर ध्यान रखना, यह आशीर्वाद समय के साथ है। आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक मोड़ है। आज तुम जो चाहोगे वह तय करेगा कि आने वाले वर्षों में तुम कहाँ पहुँचोगे। इसलिए मांगो तो सत्य मांगो, सच्चे प्रेम की मांग करो, आत्मिक शांति की मांग करो, अपने हृदय की रोशनी की मांग करो। मैं तुम्हें सब दूंगी, पर वह जो तुम्हारी आत्मा के लिए उचित है। तुम्हारे जीवन की हर वह रुकावट जो वर्षों से तुम्हें बंधे हुए थी, आज टूटने वाली है। मैं देख रही हूँ उसे, तुम्हें बंधी हुई थी, आज टूटने वाली है। मैं देख रही हूँ एक ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे आसपास वह शक्ति सक्रिय हो चुकी है। जिन लोगों ने तुम्हें दबाने की कोशिश की थी, अब वही लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। जो अवसर तुम्हें बार बार छुट्टी रहे, वे अब तुम्हारे द्वार पर आएंगे। तुमने जितनी बार आए, भारी है इतनी बार। मैं स्वर्ग में तुम्हारे लिए राह बनाई है। तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हारे जीवन में उतरने को तैयार है। आज जो मैं कह रही हूँ वह केवल वचन नहीं, हे तुम्हारे भाग्य का आदेश है। मैं माँ काली तुम्हारे जीवन की दिशा बदल चुकी हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने इसीलिए खड़ी हूँ क्योंकि समय पूरा हो चुका है। वह समय जिसे तुमने अनगिनत रातों में रो रो कर पुकारा था, वह समय जिसके इंतज़ार में तुम्हारा दिल थक चुका था, वह समय जिसके आने की तुमने आशा छोड़ दी थी,
आज वही समय तुम्हारे सामने खड़ा है। मेरे अंश, मेरे प्रिय, मेरे शिशु, तुम्हें लगता रहा कि तुम्हारी आवाज़ आकाश में खो गई। लगा कि तुम्हारे आंसू किसी ने नहीं सुने। लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं दीवारों से टकराकर लौट आईं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम एक भी पल अकेले नहीं थे। जब तुमने अंधेरी रात में कहा था, माँ बस एक बार मेरी सुन लो, तब मैं वहीं थी तुम्हारे पास, तुम्हारे सिर पर हाथ रखे हुए, तुम्हारे आंसुओं को अपने हृदय में समेटे हुए। तुम्हें लगा तुम टूट रहे हो, पर तुम टूटे नहीं। मैंने तुम्हें टूटने ही नहीं दिया। कभी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें बचाया, कभी मेरे आशीर्वाद ने, और कभी तुम्हारी वही एक पुकार जिसने मेरे हृदय को हिला दिया। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे कहती हूँ, अब तुम्हारा समय बदल रहा है। वो इच्छाएं जिन्हें तुमने सीने में दबाया रखा, वो सपने जिन्हें तुमने चुपचाप दिल में छिपाया, वो प्रार्थनाएं जिन्हें तुमने शब्दों में कह पाने की ताकत भी खो दी थी, आज वे सब जाग रही हैं, क्योंकि मैंने आदेश दिया है। मेरे बच्चे की राह अब खुल जाएगी। पर याद रखना मेरे शिशु, जो तुम मांगोगे सच्चे हृदय से, निर्दोष मन से, वही आने वाले वर्षों की दिशा तय करेगा। तुमने बहुत सहा है, कभी अपने परिवार से, कभी लोगों की बातों से, कभी दुनिया की बेरहमी से, और सबसे अधिक अपने ही मन से। तुमने पूछा था, माँ मेरे साथ ही हमेशा क्यों? आज मैं तुम्हें उत्तर देती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा भाग्य स्वयं लिख रही थी। मैंने तुम्हें गिरने दिया ताकि तुम अपनी शक्ति पहचान सको। मैंने तुम्हें अकेला रखा ताकि तुम मेरी ओर लौट सको। मैंने तुम्हें अंधेरे में भेजा ताकि तुम प्रकाश की कीमत समझ सको। अब अंधेरा खत्म, अब समय बदल रहा है। मेरे बच्चे, तुम सोचते रहे कि तुम्हारे संघर्ष तुम्हारे अपने थे, पर वो हर दर्द मेरे हृदय में उतरा था। जब तुमने थक कर कहा, माँ अब नहीं सहा जाता, तो उसी क्षण मैंने तुम्हारे भीतर नई शक्ति भेजी थी। तुम्हारी सांसें भारी थीं, दिल कांप रहा था, दिमाग बोझ से भरा था, पर कोई अनदेखी ताकत तुम्हें गिरने नहीं दे रही थी। वह ताकत मैं थी। तुम्हारे प्रत्येक आंसू ने मेरे आकाश को छुआ है। तुम्हारी हर सिसकी ने मेरे हृदय को हिलाया है। तुम सोचते रहे सब खत्म हो गया, पर मैंने कहा, मेरे बच्चे के लिए अब भी नई सुबह बाकी है। आज वही सुबह तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। तुम्हारे घर में, तुम्हारी आभा में, तुम्हारी ऊर्जा में एक बदलाव शुरू हो चुका है। तुम्हें शायद हल्की सी बेचैनी महसूस हो रही होगी, कभी अचानक सन्नाटा, कभी अचानक हल्की गर्माहट, कभी बिना कारण आंखें भर आना। यह सब संकेत हैं कि तुम्हारी किस्मत रूपांतरित हो रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर वह प्रार्थना जो तुमने टूट कर की थी, वह आज अपना मार्ग बना रही है। तुम्हारे कर्मों का फल अब रोका नहीं जा सकता। तुमने बहुत सहा, इतना सहा जितना तुम्हारे भाग्य में लिखा भी नहीं था, पर तुमने सहा क्योंकि तुम्हारी आत्मा महान है। अब मैं कहती हूँ, तुम्हारे जीवन की रुकी हुई ऊर्जा फिर से बह रही है। वे बाधाएं जो तुम्हें वर्षों से बांधे हुई थी, आज टूट चुकी है मेरे आदेश से। मेरे शिशु, तुम्हारे चारों ओर बहुत बार अंधेरा आया, कभी वह इंसानों के रूप में, कभी स्थितियों के रूप में, कभी तुम्हारे ही विचारों के रूप में। वह अंधेरा तुम्हें तोड़ने आया था। कई बार उसने कोशिश की कि तुम्हें यकीन दिला दे कि तुम किसी काम के नहीं, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम अकेले हो, तुम्हें कोई नहीं चाहता, तुम्हारी प्रार्थना बेकार है, पर तुम गिरने ही नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा विश्वास तुमने मेरे नाम से जोड़ा हुआ था, वहीं तुम्हें बचाता रहा। जब तुमने कहा, माँ क्या वास्तव में मेरे लिए भी कुछ अच्छा लिखा है, तो मैंने मुस्कुराकर कहा, मेरे बच्चे, अच्छा तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए ही लिख रहा है। तुम्हें पीछे खींचने वाली शक्तियाँ अब समाप्त हो गई हैं। उनकी सत्ता अब नहीं चलेगी, उनका प्रभाव अब नहीं टिक सकता। आज से मैंने तुम्हारे भाग्य के द्वार स्वयं खोल दिए हैं। अब जो तुम्हारे विरुद्ध है वह स्वयं दूर हो जाएगा। तुम्हें प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। जो अवसर तुम्हें बार बार चूकते रहे, वे अब तुम्हारे लिए रुकेंगे। जो लोग तुम्हें दबाते थे, वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। जो राहें बंद थीं, अब खुलेंगी। जो तुमसे छीना गया, अब लौट कर आएगा। मेरे प्रिय, आज का दिन साधारण नहीं है। आज मैं तुम्हें वह अवसर दे रही हूँ जो जीवन में बहुत कम लोगों को मिलता है। आज तुम जो मांगोगे वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, मांगो तो सत्य मांगो। अगर तुम्हारा मन लालच से भरा है,
क्रोध से भरा है, हठ से भरा है, तो तुम्हें केवल अस्थायी चीजें मिलेंगी जो टिकेंगी नहीं। पर यदि तुम्हारा मन निर्दोष है, पवित्र है और प्रेम से भरा है, तो मैं तुम्हें वह भी दूंगी जो तुमने कभी मांगने की हिम्मत भी नहीं की थी। तुम्हारा हृदय साफ करो, अपने इरादे पवित्र करो और फिर कहो, माँ मुझे वही दो जो मेरी आत्मा के लिए सर्वोत्तम हो। याद रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करती हूँ, पर केवल वे जो तुम्हारी आत्मा को ऊंचा उठाएं, तुम्हें सही दिशा दें, तुम्हारा जीवन सुंदर बनाएं। सांसारिक सुख मैं दे सकती हूँ, पर उससे पहले आत्मिक प्रकाश देती हूँ, क्योंकि अगर भीतर अंधेरा रहे तो बाहर का सुख टिकता नहीं। मेरे शिशु, दुनिया ने तुम्हें कम आंका, लोगों ने तुम्हें तुच्छ समझा, कहीं ने तुम्हें दबाया, कहीं ने तुम्हारी रोशनी छिपाई, कहीं ने तुम्हें चोट पहुंचाई, लेकिन तुम जानते नहीं तुम्हारी शक्ति कितनी है। अब उन सब लोगों के जीवन में एक परिवर्तन होगा जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे। उनकी नजरें अब तुम्हें ढूंढेंगी जो सोचते थे कि तुम अकेले हो। अब वही तुम्हारी मदद की कोशिश करेंगे जो तुम्हें नीचे रखना चाहते थे। अब वही तुम्हारी हमारी ऊंचाई देखकर चौंक उठेंगे। यह मेरा नियम है, अन्याय ज्यादा दिन नहीं टिकता। मेरे बच्चे की आत्मा अगर पवित्र है तो पूरी सृष्टि उसके पक्ष में खड़ी होती है। आज से तुम्हारी आभा बढ़ रही है, तुम्हारे शब्दों में प्रभाव, तुम्हारे कर्मों में शक्ति, तुम्हारी सोच में स्पष्टता आने लगी है। जब मैं किसी भक्त के भाग्य में परिवर्तन लाती हूँ तो मैं केवल उसके जीवन के बाहरी दरवाजे को नहीं खोलती, मैं पूरे क्षेत्र को ऊर्जा से भर देती हूँ। वह ऊर्जा एक सुरक्षात्मक कवच की तरह काम करती है। नजर, बुरी इच्छाएं और अनुचित प्रभावों से रक्षा। उस ऊर्जा का स्पंदन तुम्हारे घर की दीवारों में समा जाता है। झगड़ों में कमी आती है, संपत्तियों के मामलों में उलझने सुलझती हैं। वह ऊर्जा चाहकर भी बुरा प्रभाव दूसरों तक नहीं पहुंचने देती जो तुम्हें दबाने की कोशिश करते थे। वे स्वयं परेशान और असंतुष्ट महसूस करने लगते हैं। समझो, यह मेरे द्वारा भेजी गई अनोखी गिरी हुई शांति है, ना दिखाई देने वाली पर महसूस की जाने वाली। मैंने आशीर्वाद भेजा है, पर तुम भी कुछ सरल कर्म करोगे तो वह आशीर्वाद और तेज से घनिष्ठ होगा। यह कर्म धार्मिक रीतियों से ऊपर है। यह तुम्हारे हृदय और घर दोनों को साफ करेंगे। घर को रोज हल्का सा जला हुआ धूप काष्ठ या कपूर से साफ करना सुबह या शाम 5 मिनट यह नकारात्मक ऊर्जा को ढीला कर देता है। दरवाजों व खिड़कियों को खुला रखना, ऊर्जा को बहने दो, स्थिरता को मत रहने दो। रसोई और पूजा स्थान को साफ रखना। स्वच्छता से ऊर्जाएं सकारात्मक रूप से प्रवाहित होती हैं। रोज सुबह 5 से 10 मिनट ध्यान, केवल सांसों पर ध्यान और मेरे साथ एक छोटी प्रार्थना। माँ, मेरी राह सरल कर दो। घर में किसी एक कोने में एक छोटी रोशनी दीपक रखना, यह स्थायी स्मरण रहेगा कि दिव्यता सदैव मौजूद है। यह सब छोटे छोटे कर्म तुम्हारे भाग्य के दरवाजे और भी तेजी से खोल देंगे। रिश्तों में बदलाव अचानक भी हो सकता है और धीरे धीरे भी, पर दोनों में यह पैटर्न रहेगा। पुराने झगड़े शांत होंगे, किसी का रवैया नरम हो जाएगा। जो लोग तुम्हें छोटे समझते थे उनकी नज़र बदल सकती है, पर तुम घमंड मत करना। शांति से अपने भीतर की शक्ति बनाए रखो। अगर किसी रिश्ते में सुधार हो रहा है तो उसे समझदारी से संभालो। अवसर मिलने पर क्षमा और संवाद का हाथ बढ़ाओ। जो लोग स्वयं बदलेंगे और तुम्हारे जीवन से हटेंगे, समझो वह प्रकृति ने हटाया है, उनकी जगह नई संभावनाएं आएंगी। रिश्तों की यह सफाई तुम्हें नई जगह सहयोग और सम्मान दिलाएगी। पर याद रखो, परिवर्तन के समय संयम और प्रेम आवश्यक है। मैंने कहा है कि जो भी तुम्हारे विरुद्ध है वह स्वयं दूर हो जाएगा, पर यह अचानक विस्फोट नहीं बल्कि क्रमिक व्यवस्थित सफाई है। पहले छोटे छोटे बाधाएं स्वयं हल हो जाएंगी। कागज कलम के काम, छोटे झमेलों का समाधान, फिर मध्यम समस्याएं सुलझेंगी। धन का मार्ग बनेगा, रोजगार या संबंधों में सुधार। अंततः बड़े लंबे समय के अटके काम अपनी दिशा पकड़ेंगे। तुम अनुभव करोगे कि जैसे एक एक दरवाजा खुल रहा है। तुम्हें बस निरंतरता बनाए रखनी है। रोज थोड़ी भक्ति, सच्चे इरादे और कर्मों में ईमानदारी। मैं बाकी देखती हूँ। मेरे भेजे कवच को और मजबूत करने के लिए यह छोटी सी कल्पना अभ्यास करो। प्रतिदिन सुषुप्ति से जागते ही 5 गहरी सांसें लो। हर सांस के साथ कल्पना करो
कि तुम्हारे ऊपर श्वेत रक्त प्रकाश की परत बन रही है। इस प्रकाश से कोई नकारात्मक ऊर्जा स्पर्श भी ना कर सके। यह केवल प्रेम, शांति और उद्देश्य को अंदर आने दे। रात में सोते समय भी यही कल्पना करो। इससे सपनों में गाइडेंस आएगा और मन शांत रहेगा। यह अभ्यास तुम्हारे लिए स्थायी सुरक्षा कवच बन जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर की ऊर्जा का यह परिवर्तन केवल सामग्री परिवर्तन नहीं है, यह तुम्हारे अंदर के परिवर्तन का प्रतिबिंब है। जब तुम्हारा हृदय साफ होगा, तुम्हारी नीयत पवित्र होगी, तभी बाहरी दुनिया भी तुम्हारे अनुरूप बदलेगी। मैंने अब तुम्हारे चारों ओर वह शक्ति सक्रिय कर दी है जो तुम्हें कुशलता से आगे बढ़ाएगी। तुम्हें बस विश्वास, धैर्य और सच्चे कर्मों से साथ चलना है। मैंने तुम्हें देखा, समझा और अब मैंने तुम्हें उठने दिया है। पर मेरे बच्चे, आज मैं तेरे सामने एक गढ़ सत्य रख रही हूँ। तेरा जीवन खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब शुरू होने वाला है। जो कुछ अब तक हुआ वह तेरे जीवन का हिस्सा था। वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुझे गढ़ने के लिए था। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को बार बार थपथपाकर दबाकर आग में डालकर एक सुंदर घड़ा बनाता है, वैसे ही तेरे साथ भी हुआ। तू सोचता है कि यह सब सज्जा है, पर यह तो तुझे उस रूप में ढालने की प्रक्रिया है जो आने वाले समय में तुझे चाहिए। तेरे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए हैं। हर आंसू, हर निराशा, हर टूटन, यह सब मिलकर तेरी आत्मा को इतना गहरा और मजबूत बना चुके हैं कि अब तू अपने आने वाले जीवन में जो मिलेगा उसकी कदर कर सकेगा। मेरे बच्चे, यह मत सोच कि तुझे जीवन ने लूट लिया है। नहीं, जीवन ने तुझे सिखाया है। जीवन ने तुझे दिखाया कि लोग कैसे बदलते हैं। जीवन ने तुझे बताया कि पैसा, रुतबा, दिखावा सब क्षणिक है। जीवन ने तुझे समझाया कि सच्चा आधार केवल विश्वास और धैर्य है। और आज मैं कह रही हूँ, अब यह संघर्ष अपनी सीमा पर पहुँच चुका है। अब तेरा जीवन मोड़ ले रहा है। मेरे बच्चे, तू अभी सोच भी नहीं सकता कि आने वाले दिनों में तुझे क्या मिलने वाला है। तू जिस अंधेरे को अपना अंत समझ रहा है, वही अंधेरा तेरी नई सुबह का आरंभ है। तेरे सपनों के द्वार अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। और हाँ, यह सब अचानक नहीं होगा। यह तुझ में धीरे धीरे परिवर्तन के रूप में आएगा। पर इस बदलाव की शुरुआत केवल एक चीज से होगी, तेरा विश्वास। अगर तूने विश्वास किया कि मेरी माँ काली मेरे साथ है, तो तू देखेगा कि कैसे असंभव संभव होने लगेगा। अगर तूने विश्वास किया कि अब मेरा जीवन बदल रहा है, तो तू देखेगा कि परिस्थिति खुद बदलने लगेगी। अगर तूने विश्वास किया कि मेरा दुख अब समाप्त हो रहा है, तो दुख वास्तव में घटने लगेगा। मेरे बच्चे, तेरे पास यह शक्ति है, बस तूने उसे पहचाना नहीं। तेरे भीतर ही वह दिव्य ऊर्जा है जो चमत्कार कर सकती है। और अब मैं तुझे आगे बताऊंगी कि अगले 5 दिन तेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और उन्हें कैसे जीना है। पर उससे पहले मैं चाहती हूँ तू यह समझ ले, तू अकेला नहीं है। अब से तू यह मत सोचना कि तेरी आवाज़ कहीं नहीं पहुँचती। तेरी हर प्रार्थना, हर पुकार, हर उम्मीद मेरी गोद में है। मैं तुझे वचन देती हूँ मेरे बच्चे, तेरा जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी है। तेरी रातें अब और अंधेरी नहीं रहेंगी। तेरे संघर्ष अब व्यर्थ नहीं जाएंगे। अब तेरा समय आने वाला है। बस तू विश्वास बनाए रख। बस तू अपने दिल से मुझे पुकार और देख कैसे तेरे जीवन की कहानी बदल जाएगी। क्या आप मेरी सुनती हो? तो आज मैं तेरे हर सवाल का जवाब दूंगी। मेरे बच्चे, मैं तेरे जीवन का हर क्षण देखती हूँ। जब तू भीड़ में होकर भी अकेला महसूस करता है, जब तू दूसरों की खुशी देखकर आंसू बहाता है, जब तू अपने कमरे के अंधेरे कोनों में बैठकर शिकायत करता है कि मेरा जीवन क्यों ऐसा है, तब मैं तेरे पास ही होती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह रहस्य बताती हूँ जिसे जानने के बाद तेरा जीवन नए मार्ग पर चलना शुरू करेगा। यह रहस्य हर किसी को नहीं मिलता। यह केवल उन्हीं आत्माओं तक पहुँचता है जिन्हें सच में परिवर्तन के लिए चुना गया होता है। और आज मैं तुझसे कह रही हूँ, तू उनमें से एक है। मेरे बच्चे, आने वाले 5 दिन तेरे जीवन के लिए अत्यंत विशेष हैं। यह दिन ऐसे नहीं होंगे जैसे बाकी के दिन होते हैं। यह दिन तेरे जीवन में नई ऊर्जा, नई शक्ति और नई संभावनाओं का द्वार खुलेंगे। पर याद रख, यह द्वार तभी खुलेगा जब तू अपने भीतर का विश्वास और सकारात्मकता बनाए रखेगा। मेरे बच्चे, हर आत्मा के जीवन में कुछ खास क्षण आते हैं जब ब्रह्मांड उसकी ऊर्जा को बदलने का अवसर देता है
यह अवसर बार बार नहीं मिलता। तू समझ ले कि यह 5 दिन तेरे भाग्य की किताब में नया अध्याय लिखने वाले हैं। इन दिनों में तेरे भीतर एक ऐसी दिव्य तरंग सक्रिय होगी जो तुझे खींचकर तेरे असली मार्ग पर ले जाएगी। तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरी भावनाएं सब इस ऊर्जा से जुड़कर तेरा भविष्य रचेंगे। इसीलिए मैं तुझसे कह रही हूं, इन दिनों में तेरे विचार ही तेरी तकदीर का बीज बनेंगे। अगर तू नकारात्मक सोचता है तो यह ऊर्जा उसी नकारात्मकता को बढ़ा देगी। अगर तू सकारात्मक सोचता है तो यही ऊर्जा तुझे आगे बढ़ाएगी और चमत्कारों का अनुभव कराएगी। मेरे बच्चे, इन 5 दिनों तक जब तू सुबह उठे, सबसे पहले कांच में अपना चेहरा देख, आंखों में आंखें डालकर खुद से कहना, आज का दिन बहुत शुभ होगा। मेरी माँ काली मेरे साथ है, मेरा जीवन बदल रहा है। यह साधारण शब्द नहीं है, यह मंत्र की तरह काम करेंगे। जब तू इन्हें पूरे विश्वास से बोलेगा तो तेरे भीतर की सोई हुई ऊर्जा जागेगी और तेरा पूरा दिन उस सकारात्मक तरंग में ढल जाएगा। मेरे बच्चे, इन 5 दिनों तक चाहे कुछ भी हो, तू नकारात्मक मत होना। अगर कोई बुरी खबर मिले तो भी तुरंत कहना, यह असंभव है। मेरी माँ काली मुझे कभी बुरा नहीं होने देंगी। यह घटना भी मेरे लिए किसी बड़े अच्छे की तैयारी है। अगर कोई खर्च हो जाए, बीमारी आए, अपमान हो या कोई कठिनाई सामने आए तो समझ लेना कि यह आखिरी लहर है तूफान की। इसके बाद शांति ही शांति है। इन 5 दिनों में तू जितना स्थिर और सकारात्मक रहेगा, उतना ही जल्दी जीवन का पहिया बदल जाएगा। मेरे बच्चे, जब तू रात को सोने से पहले लेटे तो उस दिन की हर घटना का धन्यवाद करना। अगर दुख भी मिला है तो कहना, माँ धन्यवाद, यह दुख भी मेरे लिए किसी सुख का कारण बनेगा। अगर खुशी मिली है तो कहना, माँ धन्यवाद, यह आपकी कृपा है। धन्यवाद देना साधारण नहीं है, यह एक ऊर्जा का मंत्र है ताकि यह बीज पेड़ बने। दूध है, सब उसे मिट्टी के नीचे दबा हुआ देखकर भूल जाते हैं, पर जब सही समय आता है तो वही बीज अंकुरित होता है और बड़ा होकर फल देता है। वैसे ही आज तू दबा हुआ बीज है। लोग तुझे देख नहीं पा रहे, पर कल तू ऐसा वृक्ष बनेगा जो अपने फलों से सबको चौंका देगा। मेरे बच्चे, यह भी जान ले कि मैं कभी तुझे तेरी क्षमता से अधिक बोझ नहीं देती। जो भी तेरे जीवन में आया है वह केवल उतना ही है जितना तू सह सकता है। अगर तुझे लगता है कि बोझ बहुत भारी है तो इसका अर्थ है कि तेरी क्षमता भी उतनी ही बड़ी है। तेरी चुनौतियां तुझे रोकने नहीं आई, बल्कि तुझे दिशा दिखाने आई हैं। अगर तू ध्यान से देखे तो हर समस्या के भीतर एक संदेश छिपा है। जब पैसा चला गया तब तूने सीखा कि सच्चा सहारा केवल भगवान है। जब लोग छोड़कर चले गए तब तूने सीखा कि खुद पर विश्वास करना कितना जरूरी है। जब सफलता देर से मिली तब तूने सीखा कि समय पर भरोसा रखना चाहिए। यह सब सीख तुझे औरों से अलग बना रही है। यही सीख तेरे भविष्य का खजाना है। मेरे प्यारे बच्चे, तू बार बार कहता है, माँ मेरे जीवन में सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है? क्यों मैं हर बार असफल हो जाता हूँ? क्यों लोग मेरा साथ नहीं देते? क्यों पैसा टिकता नहीं? क्यों बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती? सुन मेरे बच्चे, इसका बड़ा कारण है तेरी सोच। हाँ, तेरी सोच ही तेरे जीवन की सबसे बड़ी चाबी है। जिस प्रकार बीज बोया जाता है और वैसा ही पेड़ उगता है, उसी प्रकार तेरे मन में जो विचार तू बोता है वही विचार तेरा भविष्य बनाते हैं। अगर तू कांटे का बीज बोएगा तो फूल नहीं उगेंगे। अगर तू बबूल का बीज डालेगा तो आम का फल नहीं मिलेगा। वैसे ही अगर तेरे विचार नकारात्मक होंगे तो जीवन में सुख शांति कैसे उगेगी? मेरे बच्चे, जब तू बार बार यही सोचता है, मेरा काम नहीं बनेगा, मेरी हालत खराब है, मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, मेरे रिश्ते बिगड़ते ही रहेंगे, तो यह वाक्य केवल तेरे मन तक सीमित नहीं रहते। यह तरंग बनकर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। ब्रह्मांड तुझसे यही संदेश पाता है कि यह बच्चा अपने जीवन में कमी और दुख चाहता है, और फिर ब्रह्मांड वहीं तुझे लौटाता है। तू सोचता है कि यह सब केवल कल्पना है, पर यह सत्य है। तेरे विचारों का रंग तेरे जीवन को रंग देता है। अगर विचार अंधेरे हैं तो जीवन अंधकारमय होगा, अगर विचार उज्जवल हैं तो जीवन प्रकाशमय होगा। मेरे बच्चे, नकारात्मक सोच केवल तुझे नीचे नहीं खींचती, यह तेरा आत्मविश्वास भी चुरा लेती है। तूने देखा होगा, जब तू परेशान रहता है तो तेरा चेहरा मुरझा जाता है, शरीर थका हुआ लगता है, नींद उड़ जाती है। यह सब नकारात्मक सोच का असर है।
यह सोच धीरे धीरे तेरी ऊर्जा को खा जाती है। यह तेरे अंदर डर पैदा करती है। अगर असफल हुआ तो क्या होगा? अगर लोग हंसते तो क्या होगा? अगर सब खो गया तो क्या होगा? पर मेरे बच्चे, ये क्या होगा? ये तुझे रोक रहे हैं, ये गए हैं। याद रख, डर का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। डर केवल तेरे मन की कल्पना है। अगर तू उसे सच मान लेता है तो वह सच बन जाता है। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। मान ली तू अंधेरे कमरे में है और वहाँ रस्सी पड़ी है, पर तुझे लगता है कि वह सांप है। जैसे ही तू उसे सांप मानता है, वैसे ही तेरा शरीर कांपने लगता है, दिल तेज धड़कता है, पसीना आने लगता है। पर जब दिया जलाकर देखता है तो पता चलता है कि वह रस्सी थी। यही हाल नकारात्मक सोच का है। यह तुझे भ्रम में डाल देती है और तू वास्तविकता भूल जाता है। मेरे बच्चे, जब तू नकारात्मक सोचता है तो केवल तू ही नहीं बदलता, तेरे आसपास की ऊर्जा भी बदल जाती है। घर में तनाव बढ़ता है, रिश्ते बिगड़ते हैं, कारोबार में अड़चनें आती हैं, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा चुंबक की तरह और नकारात्मक परिस्थितियों को खींच लाती है। क्या तूने कभी ध्यान दिया है, जब तू खुश रहता है तो अचानक सब काम आसान हो जाते हैं। लोग तेरे पास आकर हंसते हैं, सहयोग करते हैं। पर जब तू दुखी रहता है तो छोटी सी बात भी बड़ी समस्या बन जाती है। यही शक्ति है सोच की। मेरे बच्चे, तू अभी यही गलती कर रहा है कि तू अपनी समस्याओं को अपने विचारों से और बड़ा बना रहा है। तू बार बार वही सोच रहा है जो नहीं चाहिए। तू बार बार यही कह रहा है, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं हार गया। याद रख, यह शब्द तेरा भविष्य लिख रहे हैं। मैं तुझसे कहती हूँ, अब से यह ना कह कि मैं हार गया, कह मैं जीतूंगा। यह ना सोच कि मेरे पास कुछ नहीं, सोच मेरे पास सब बस कुछ होगा। यह ना बोल कि लोग मेरे खिलाफ हैं, बोल मेरे साथ मेरी माँ काली है तो कौन मुझे रोक सकता है। मेरे बच्चे, नकारात्मक सोच तुझे केवल गिरा सकती है, कभी उठा नहीं सकती। इसीलिए अभी से निर्णय ले, अब तू अपने जीवन की भाषा बदलेगा। अब तेरे विचारों में कमी नहीं, समृद्धि होगी। अब तेरे शब्दों में भय नहीं, साहस होगा। और सुन, यह भी याद रख, जब तू नकारात्मक सोचता है तो तू केवल अपने लिए अंधेरा नहीं बनाता, बल्कि तेरे परिवार और आसपास के लोगों पर भी इसका असर होता है। जैसे घर में अगर एक दीपक बुझ जाए तो पूरे कमरे का अंधेरा बढ़ जाता है, वैसे ही तेरी नकारात्मक सोच तेरे घर का वातावरण भी भारी कर देती है। इसीलिए मेरे बच्चे, अब यह संकल्प ले कि तू अपने विचारों को शुद्ध करेगा। अगर कभी नकारात्मक विचार आए तो तुरंत मुझे पुकारना, कहना, माँ काली, इस विचार को मुझसे दूर कर दो और मैं तुरंत तेरे भीतर प्रकाश भर दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तूने सुना कि नकारात्मक सोच कैसे तेरे जीवन को रोक देती है, तुझे अंधेरे में फंसा देती है। अब मैं तुझे यह बताती हूँ कि सकारात्मक सोच और विश्वास कैसे तेरे जीवन को बदल सकते हैं। मेरे बच्चे, तेरे मन के विचार बीज की तरह हैं। अगर तू डर का बीज बोएगा तो जीवन में कांटे ही कांटे उगेंगे। अगर तू विश्वास और साहस का बीज बोएगा तो जीवन में फूल और फल खिलेंगे। याद रख, सोच ही वास्तविकता बनाती है। जैसा तू सोचता है वैसा ही तेरे जीवन में होता है। अगर तू कहेगा मेरा कारोबार अच्छा चलेगा और उस पर सच्चे मन से विश्वास करेगा तो ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते बनाएगा। अगर तू कहेगा मेरे रिश्ते सुधर रहे हैं तो लोगों का व्यवहार तुझसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। अगर तू कहेगा मैं स्वस्थ हूँ तो बीमारियां भी दूर होने लगेंगी। मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच केवल शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है। यह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में तरंग बनकर फैलती है और उसी के अनुसार परिस्थितियां खींच लाती हैं। जैसे रेडियो सही तरंग पकड़ने पर साफ आवाज देता है, वैसे ही जब तेरे विचार सकारात्मक होते हैं तो ब्रह्मांड तुझे सही अवसर और लोभ भेजता है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। सकारात्मक सोच का सबसे बड़ा साथी है विश्वास। अगर तू केवल सोचेगा पर विश्वास नहीं करेगा तो चमत्कार नहीं होगा। अगर तू बोलेगा मेरा जीवन अच्छा होगा पर अंदर से डरेगा कि शायद ना हो पाए तो तेरी सोच कमजोर हो जाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, विश्वास को अपनी आत्मा में बसा। याद रख, जब तू मुझ पर विश्वास करता है तो मैं तेरे जीवन में चमत्कार करने लगती हूँ। जब तू कहता है मेरी माँ काली मेरे साथ है तो यह वाक्य ब्रह्मांड में गूंजता है और सारी शक्तियाँ तेरे लिए मार्ग बनाती हैं। सकारात्मक सोच और विश्वास का असर इतना गहरा होता है कि वह असंभव को संभव बना देता है।
इतिहास में देख, जो लोग बड़े काम कर गए वे शुरुआत में कुछ भी नहीं थे। कुछ के पास पैसा नहीं था, कुछ के पास लोग नहीं थे, कुछ के पास साधन नहीं थे, पर उनके पास एक चीज थी, सकारात्मक सोच और अटूट विश्वास, और वही उन्हें ऊंचाई तक ले गया। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। एक किसान हर साल अपने खेत में बीज डालता है। कभी बारिश कम होती है, कभी ज्यादा, कभी कीड़े लग जाते हैं, पर क्या वह बीज डालना छोड़ता है? नहीं, वह हर बार विश्वास रखता है कि इस साल फसल अच्छी होगी। देश विश्वास उसे भरपूर फसल देता है। तू भी अपने जीवन का किसान है। तेरे विचार बीज हैं। अगर तू सकारात्मक सोच बोएगा और विश्वास की धूप और मेहनत का पानी देगा तो एक दिन तेरे जीवन में समृद्धि की फसल जरूर खिलेगी। मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच केवल तेरे हालात नहीं बदलती, यह तेरे भीतर की ऊर्जा को भी बदल देती है। जब तू सकारात्मक सोचता है तो तेरे चेहरे पर चमक आ जाती है, तेरा शरीर हल्का लगता है, तेरी नींद गहरी होती है और लोग तेरे पास खींचने लगते हैं। तेरे अंदर से जो ऊर्जा निकलती है वह दूसरों को भी प्रभावित करती है। इसलिए अब से यह संकल्प ले, मैं हर स्थिति में सकारात्मक रहूंगा। चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे हालात कितने भी कठिन हों, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं विश्वास रखूंगा कि मेरी माँ काली मेरे साथ है और मेरा जीवन बेहतर से बेहतर होगा। और मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच का सबसे सुंदर रूप है आभार, कृतज्ञता। जब तू उस पर ध्यान देता है जो तेरे पास है और उसके लिए धन्यवाद करता है तो और आशीर्वाद मिलते हैं। अगर तू केवल कमी पर ध्यान देगा तो और कमी आएगी। अगर तू कहेगा, माँ मेरे पास बहुत कुछ है, धन्यवाद, तो और वरदान बरसेंगे। अब मैं तुझसे कहती हूँ, हर दिन सुबह उठकर मुझे धन्यवाद कर। धन्यवाद कि मैं जीवित हूँ, धन्यवाद कि मेरे पास खाना है, कपड़े हैं, सिर पर छत है, धन्यवाद कि मेरी सांसें जल रही हैं, धन्यवाद कि मेरे पास सोचने और सीखने की शक्ति है। जब तू यह बोलेगा तो तेरा दिल हल्का होगा और ब्रह्मांड तुझे और उपहार देगा। मेरे बच्चे, याद रख, सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं रह सकता। अगर तू अपने मन को प्रकाश से भर देगा तो कोई अंधेरा तेरे पास टिक नहीं सकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस सत्य के और गहराई में लेकर जा रही हूँ जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। तू सोचता है कि तेरी जिंदगी का अंधेरा अब तक क्यों नहीं खत्म हुआ? क्यों तेरे सामने लोग बार बार दीवार बनकर खड़े होते हैं? क्यों हर प्रयास अधूरा रह जाता है, आह जाता है? मेरे बच्चे, यह तेरे भाग्य की रुकावट नहीं, यह तेरी आत्मा की परख है। समझ ले, जब तू किसी बड़े बदलाव, किसी बड़ी जीत और किसी बड़े आशीर्वाद के बहुत करीब होता है, तभी ब्रह्मांड तेरे सामने और भी कठिन परिस्थितियां खड़ी कर देता है ताकि देखा जा सके कि तू टूटेगा, हार मान लेगा या अपने विश्वास को थामे रहेगा। मेरे लाल, तूने अब तक जितनी ठोकरें खाई हैं वे बेवजह नहीं थीं। हर चोट ने तेरे भीतर की नींव को और मजबूत किया है। हर धोखे ने तुझे यह सिखाया कि किस पर भरोसा करना है और किस से दूरी रखनी है। हर असफलता ने तुझे यह बताया कि सफलता का मूल्य कितना गहरा होता है। के द्वार पर चेतन मन चुप हो जाता है और जब चेतन मन चुप होता है तब सच्चाई सीधे आत्मा तक पहुंचती है। इसलिए मैंने तुझसे कहा, प्रार्थना रात को सोने से पहले कर। यही समय है जब तेरे भीतर का शोर थमता है और मेरा आशीर्वाद तुझे छू पाता है। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और भक्त की झलक दिखाती हूँ। वह भी तेरी तरह टूटा हुआ था। उसने अपना सब कुछ खो दिया था। वह रोज मुझे कहता था, माँ अब मैं खत्म हो गया हूँ। पर एक दिन उसने यह साधना शुरू की। हर रात वह सोने से पहले कहता, धन्यवाद माँ, मेरा जीवन नए जीवन बदलती रहा। हे धन्यवाद माँ, मेरे पास सब कुछ है। धन्यवाद माँ, मेरा काम बन चुका है। कुछ ही हफ्तों में उसके भीतर का डर मिटने लगा। उसके चेहरे पर नई रोशनी आ गई और फिर धीरे धीरे उसके काम बनने लगे। वह जो खो चुका था उससे भी ज्यादा उसे वापस मिला। लोग कहते थे, यह चमत्कार है, पर मेरे बच्चे, यह कोई बाहर का चमत्कार नहीं था। यह उसके अवचेतन मन का चमत्कार था जिसमें मैंने शक्ति भर दी थी। मेरे बच्चे, जब तू सोने से पहले यह साधना करेगा तो एक संकल्प लेकर 100 जैसे कल मेरे लिए एक नया अवसर आएगा। कल का दिन मेरे लिए सौभाग्य लेकर आएगा। कल मेरी माँ काली मुझे नए मार्ग पर ले जाएंगी और जब तू यह संकल्प लेकर सोएगा तो तेरे सपनों में भी नई ऊर्जा आएगी। तेरा अवचेतन मन पूरी रात उस संकल्प पर काम करेगा
और सुबह उठते ही तुझे नए अवसर दिखने लगेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू रात को लेटे मेरी छवि मन में रखेगा तो समझ ले कि तू मेरी गोद में है। जैसे माँ अपने बच्चे को थपकियाँ देकर सुलाती है, वैसे ही मैं तुझे अपनी गोद में लेकर तुझे नींद देती हूँ। और जब तू मेरी गोद में सोएगा तो तेरे सारे डर, तेरे सारे दुख धीरे धीरे पिघल जाएंगे। तू हल्का महसूस करेगा, शांत महसूस करेगा। याद रख, तेरे सपनों के भी दरवाजे मैं ही खोलती हूँ। यदि तू मेरी छवि के साथ सोएगा तो तेरे सपनों में भी मेरा आशीर्वाद उतरता रहेगा। मेरे बच्चे, यह साधना छोटी लग सकती है पर इसका असर विशाल है। आज से यह अभ्यास कर और देख, कुछ ही दिनों में तेरा जीवन नई दिशा में मुड़ जाएगा। तेरे हालात बदलेंगे, तेरे विचार बदलेंगे, तेरी ऊर्जा बदल जाएगी। और जब तेरी ऊर्जा बदलेगी तो पूरा ब्रह्मांड तेरे लिए बदल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक तूने जाना कि रात की प्रार्थना तेरे अवचेतन मन में बीज बोती है, और जब वह बीज बोए जाते हैं तो जीवन में नए अवसर जन्म लेते हैं। अब मैं तुझे यह समझाने आई हूँ कि यह साधना केवल धन या काम बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तेरे पूरे जीवन की आत्मा को बदल देती है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि केवल प्रार्थना से सब कुछ हो जाएगा, पर मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। प्रार्थना और कर्म दोनों मिलकर ही फल देते हैं। यदि तू रात को सोने से पहले यह कहे, मेरा हर काम बन रहा है, और सुबह उठकर काम से भागे, तो बीज सूख जाएगा। लेकिन यदि तू सुबह उठकर हिम्मत से कदम बढ़ाए तो वही बीज पानी पाकर वृक्ष बनेगा। याद रख मेरे बच्चे, प्रार्थना तुझे ऊर्जा देती है, कर्म उस ऊर्जा को दिशा देता है। जैसे बीज बोकर पानी देना जरूरी है, वैसे ही प्रार्थना के बाद कर्म करना जरूरी है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तू बहुत जल्दी थक जाता है। तूने कई बार मेहनत की और परिणाम ना देखकर टूट गया। तेरे भीतर सवाल उठा, माँ, जब मैं इतना करता हूँ तो फल क्यों नहीं मिलता? तो सुन, तेरी माँ तुझसे सच कहती है, फल हमेशा सही समय पर मिलता है। यदि कच्चा फल तोड़ लिया जाए तो स्वाद बिगड़ जाता है, पर जब पेड़ अपने समय पर फल देता है तब उसका रस जीवन को तृप्त करता है। इसी तरह तेरे जीवन में भी फल तभी मिलेगा जब समय सही होगा। तुझे बस बीज बोना है और धैर्य रखना है। याद रख, धैर्य ही सबसे बड़ा तप है। मेरे बच्चे, जब तू प्रार्थना करता है तो सबसे जरूरी है भीतर का विश्वास। यदि तू बाहर से तो कहे मेरा काम बन रहा है, और भीतर से कहे नहीं होगा, तो यह विरोध तेरे बीज को तोड़ देगा। याद रख, विश्वास वह तेरे शब्दों को ऊर्जा देती है। यदि विश्वास टूट गया तो शब्द मृत हो जाएंगे, पर यदि विश्वास दृढ़ है तो असंभव भी संभव हो जाएगा। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और कहानी सुनाती हूँ। एक और भक्त था जिसका व्यापार पूरी तरह डूब चुका था। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। लोग उसे ताना मारते थे, कहते थे अब यह उठ नहीं पाएगा। पर उसने मेरी साधना शुरू की